प्रजापति दक्ष के महल में ऋषि शांतनु पुत्र आदर्श के आगमन की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। इस सब से दक्ष अत्यंत प्रसन्न थे और प्रसूति असमंजस की स्थिति में थी। वो दक्ष के फैसले और सती की खुशी के बीच सही गलत का अंतर नहीं कर पा रही थी, जबकि एक सती थी जो अपने होश में ही नहीं थी। किसी भी बात का उन पर कोई असर नहीं था। वो इस समय अपने कक्ष में मौजूद थीं और दासियां उन्हें तैयार कर रही थीं। अब तक दक्ष भी कई बार सती को आकर देख चुके थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर नजर आने वाली खुशी के पीछे एक डर भी था, और उस डर का नाम था महादेव। इसलिए दक्ष सती के कक्ष के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन इससे भी जब उन्हें शांति नहीं मिली तो वो प्रसूति को ढूंढने लगे, जो इस समय सती के लिए आभूषणों का चुनाव कर रही थी। उन्हें देखते ही दक्ष ने कहा, प्रसूति, तुम यहां हो, मैं तुम्हें सारे महल में ढूंढ रहा था। दक्ष की सुनकर प्रसूति ने आभूषणों को समेटते हुए कहा, जी, मैं वो सती के लिए आभूषणों का चुनाव कर रही थी। वैसे तो हमारी सती को इनकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी इनके बिना एक औरत का श्रृंगार अधूरा रहता है। उनकी बात सुनकर दक्ष हामी भरते हुए मुस्कुराए। तभी प्रसूति ने आगे कहा, मैं तो भूल ही गई कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। बताइए, कोई काम था क्या? नहीं नहीं, काम नहीं, बस मेरा मन थोड़ा विचलित हो रहा था। इतने दिनों बाद इस महल में खुशी नजर आ रही है, सभी कार्य अच्छे से हो रहे हैं। ऋषि शांतनु का पुत्र भी संध्या आरती के समय तक उपस्थित हो जाएगा, और इसके बाद सती और आदर्श का विवाह भी जल्द ही संपूर्ण होगा। इतने सब के बाद भी न जाने क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है। दक्ष ने अपने मन की व्यथा प्रसूति के समक्ष रख दी, जिसे सुन प्रसूति ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, सभी कार्य आपकी इच्छा के मुताबिक ही होंगे। तभी दक्ष के चेहरे का भाव बदल गया और वो बोले, लेकिन तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा प्रसूति। वो क्या राजन? प्रसूति ने सवाल किया। आज आदर्श के आगमन के पश्चात उसके यहां से जाने तक कोई भी इस महल में उस बैरागी शिव का जिक्र नहीं करेगा। एक वही है जो मेरी सभी चिंताओं का कारण है, दक्ष ने कहा, और उनकी बात सुनकर प्रसूति कुछ भी नहीं कह पाई। इधर ऋषि शांतनु का पुत्र आदर्श अपने निवास से दक्ष के महल के जाने के लिए निकल चुका था। वो जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहा था, और इसी दौरान तारकासुर के असुरों का उस पर हमला हुआ, जिसके बाद असुरों और आदर्श के बीच युद्ध शुरू हो गया। दूसरी तरफ दक्ष आदर्श की राह देख रहे थे। समय के हिसाब से उसे अब तक आ जाना चाहिए था, इसलिए दक्ष से अब इंतजार नहीं हो रहा था। दूसरी ओर उन्हें महादेव द्वारा कोई अड़चन उत्पन्न करने का भी भय था, इसलिए अब और इंतजार नहीं करते हुए उन्होंने अपने कुछ सिपाहियों को आदर्श को लाने के लिए भेज दिया। लेकिन जब तक दक्ष के भेजे हुए सिपाही आदर्श तक पहुंचते, उससे पहले ही जंगल में एक भयानक लड़ाई लड़ी जा चुकी थी। चारों तरफ रक्त ही रक्त नजर आ रहा था। सिपाही आसपास की जगह की जांच करने लगे। तभी उन्हें हाथ में तलवार लिए आदर्श नजर आया। उसका समूचा शरीर रक्त में भीगा हुआ था। शाम होते होते दक्ष के सिपाहियों के साथ आदर्श उनके महल आ चुका था, और अब तक दक्ष को सारे घटनाक्रम की जानकारी हो चुकी थी। मैं भली भांति जानता हूं कि असुरों का हमला महज कोई इत्तेफाक नहीं था, यह किसी की सोची समझी साजिश थी, गहन चिंतन करते हुए दक्ष ने कहा। आदर्श भी उनके साथ ही था, और उनकी बात सुनकर उसने कहा, साजिश? वो भी ऋषि शांतनु के पुत्र के खिलाफ? कृपया आप बताइए कि ऐसा साहस किसने किया? मैं स्वयं उसे अपने हाथों से दंड दूंगा। आदर्श ने गुस्से से कहा, लेकिन दक्ष उसे समझाने लगे। आप हमारे अतिथि हैं, इसलिए आप पर किए गए हमले का अर्थ है प्रजापति दक्ष पर हमला करना। आप निश्चिंत होकर आराम करिए, बाकी सब मैं स्वयं ही देख लूंगा। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये सब हुआ कैसे, जबकि आपके आने की जानकारी
मेरे और आपके परिवार को पता थी। दक्ष को यह तो पता था कि यह सब किसने किया है, लेकिन अब वो इस गुप्त जानकारी को साझा करने वाले का पर्दाफाश करना चाहते थे। मैं अपने आवाज से आपके महल आने के लिए निकला और थोड़ी दूर चलने के बाद घने जंगलों से गुजरने लगा। इसी दौरान मुझे राह में बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया जो बेहोशी की हालत में प्यास से तड़प रहा था। मैंने उसकी मदद करते हुए उसे पीने के लिए जल देना चाहा, लेकिन तभी अचानक वह बूढ़ा आदमी एक भयानक राक्षस में बदल गया और उसने मुझ पर हमला कर दिया। देखते ही देखते वहां कई राक्षस इकट्ठा हो गए, लेकिन वो शायद ये भूल गए थे कि मैं ऋषि शांतनु का पुत्र हूं। आदर्श ने जंगल में हुए सारे घटनाक्रम की जानकारी दक्ष को दे दी, जिसे सुन दक्ष ने कहा, वाकई मुझे गर्व है आपको अपना जमाता चुनने पर। आपने असुरों से लड़कर न केवल अपने प्राणों की रक्षा की, बल्कि मेरा मान भी बढ़ाया है। आप थक गए होंगे, जाकर आराम करिए। मैं कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करके आपसे मिलता हूं। कहते हुए दक्ष अपने दरबार की तरफ चल दिए, जहां पहले से कई लोग मौजूद थे, क्योंकि आदर्श पर हुए हमले की जानकारी सभी को हो चुकी थी। दरबार में पहुंचते ही दक्ष अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गए और प्रसूति उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। लेकिन वो कुछ कहती उससे पहले ही दक्ष गुस्से से बोल उठे, देखा उस बैरागी की ओछी हरकत को। उसने मुझसे बदला लेने के लिए मेरे होने वाले जमाता पर हमला करवाया। लेकिन राजन, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आदर्श पर हुए हमले के पीछे शिव का ही हाथ है? प्रसूति को जैसे दक्ष की बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उस शिव के अलावा ऐसा कौन है जो प्रजापति दक्ष से इतनी नफरत करता है, और किसी में मेरे खिलाफ जाने का ना तो साहस है ना ही हिम्मत। लेकिन मैं भी चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। शिव के किए की सजा उसे मिलकर ही रहेगी। किंतु अभी सबसे जरूरी सती और आदर्श का मिलन है। दक्ष के अलावा सभी शांत थे, लेकिन सभी का उनकी बातों पर यकीन करना मुश्किल था। जबकि महादेव से द्वेष रखते हुए दक्ष तो किसी और पहलू की तरफ अपना ध्यान ही नहीं चाहते थे। वहीं सती के विवाह का निमंत्रण उनकी सभी बहनों को मिला और एक एक कर उनका आगमन भी शुरू हो गया। इसके अलावा दक्ष की जिन 27 कन्याओं से चंद्रमा का विवाह हुआ था, वो भी उनके साथ आ चुकी थी। लेकिन चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में से रोहिणी को छोड़कर बाकी सभी के चेहरे उदास नजर आ रहे थे, जिनका मुख्य कारण खुद चंद्रमा ही थे। दरअसल चंद्रमा पहले से ही रोहिणी से प्यार करते थे, लेकिन रोहिणी के अलावा दक्ष की बाकी पुत्रियां भी चंद्रमा को पसंद करती थी। वो उनके तेज पर मोहित हो जाया करती थी। इसीलिए सभी ने अपने पिता दक्ष से उनकी शादी चंद्रमा से कराने का हठ किया, लेकिन चंद्रमा इसके लिए राजी नहीं हुए। तब दक्ष ने चंद्रमा के सामने शर्त रखी कि अगर वो उनकी बाकी बेटियों से भी विवाह करते हैं, तभी वो रोहिणी से विवाह कर सकेंगे। तब जाकर चंद्रमा को सभी से शादी करने के लिए मानना पड़ा, लेकिन वो प्रेम सिर्फ रोहिणी से कर सके, और इसी बात की शिकायत रोहिणी की बाकी बहनों को होने लगी। इसी कारण से आज चंद्रमा की बाकी पत्नियों के चेहरे उदास थे। अब तक आदर्श भी आराम करके जाग चुका था और वो सती को देखने के लिए उत्सुक होने लगा, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो इसमें सफल नहीं हो पा रहा था। वही संध्या के समय सभी भोजन पर उपस्थित हुए, जहां आदर्श को भी आमंत्रित किया गया था, और वहीं सती भी आने वाली थी। इसलिए आदर्श बहुत प्रसन्न दिख रहा था। थोड़ी ही देर में सती भी भोजन पर आई और उन्हें देखते ही आदर्श मोहित हो गया। लेकिन सती का मन तो कहीं और ही था। सती को देख आदर्श ने कहा, वाकई सती बेहद खूबसूरत है। पता नहीं क्यों असुर सम्राट तारकासुर सती की हत्या करवाना चाहते हैं। आदर्श के मुंह से निकले इन शब्दों ने सभी को अचंभित कर दिया। सभी की तरह खुद दक्ष को भी उसकी यह बात समझ नहीं आई।
ये क्या कह रहे हैं आदर्श? दक्ष ने सवाल किया। वही जो आपने सुना प्रजापति, इसी उद्देश्य से ही तो मैं यहां आया हूं। कहते हुए आदर्श जोर जोर से हंसने लगा। क्या भद्दा उपहास है ये? आप होश में तो हैं? आदर्श के लिए दक्ष का लहजा बदल चुका था, क्योंकि अब उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि आदर्श उपहास नहीं कर रहा है। तभी आदर्श ने एक बार फिर जोर से हंसते हुए कहा, होश में तो आप नहीं है प्रजापति, तभी तो मुझे पहचान नहीं पाए। मैं ऋषि शांतनु पुत्र आदर्श नहीं, बल्कि असुर सम्राट तारकासुर द्वारा भेजा गया असुर छलासुर हूं, जो अपने रूप से किसी को भी छल सकता है और किसी का भी रूप धारण कर सकता है। हकीकत में वो आदर्श नहीं था, क्योंकि उसके और असुरों के बीच हुए युद्ध में छलासुर ने ऋषि शांतनु का रूप बनाकर आदर्श के साथ छल किया और फिर उसकी हत्या करके खुद आदर्श का रूप धारण कर लिया। उसे ही तारकासुर ने सती की हत्या के लिए भेजा था और इसलिए वो सती से मिलने के लिए उतावला था। अब जबकि सती उसके सामने आ चुकी थी, तो वो अपने असली रूप में आ गया। वहीं उसकी सच्चाई जानकर सभी घबरा गए। तुरंत ही दक्ष ने उसे पकड़ने के लिए सैनिकों को आदेश दिया, लेकिन जब तक सैनिक उसके पास पहुंचते, उससे पहले ही छलासुर गायब हो गया और दरबार में उसकी हंसी गूंजने लगी। छल करने के अलावा छलासुर के पास गायब होने की भी मायावी शक्ति थी, इसलिए उसे पकड़ना या उस पर हमला करना काफी कठिन हो रहा था। और प्रजापति दक्ष के कारण एक बार फिर सती और बाकी लोग मुसीबत में आ चुके थे। सभी बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि दक्ष वहीं खड़े होकर उससे निपटने के बारे में सोचने लगे। वहीं सती अभी भी चेतना में ही थी। उन्हें तो अपने सामने की मुसीबत ही नजर नहीं आ रही थी। इसके अलावा इस बार उनके साथ महादेव भी मौजूद नहीं थे। इसी का फायदा उठाकर छलासुर सती पर आक्रमण करने के लिए पूरी ताकत से उनकी तरफ बढ़ा। वो सती के करीब और करीब आता जा रहा था और किसी को भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। सती अपनी ही जगह पर बिल्कुल बेसुध बैठी थी। वो अगले ही पल उनके ऊपर होने वाले हमले से पूरी तरह अनजान थी। ये पल जीवन और मृत्यु के बीच का पल था, जो अगले ही पल सती की मृत्यु में बदलने वाला था। और अब छलासुर सती के ठीक सामने था। फिर उसने हमला करने के लिए अपना हाथ उठा दिया। तभी पल भर में प्रकट हुए महादेव। प्रकट होते ही महादेव सती के सामने आ गए। जो उनका विकराल रूप था, जिसे देखकर छलासुर भी भयभीत हो गया और उसने अपना हमला रोक दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए महादेव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उससे पहले ही छलासुर एक बार फिर से गायब हो गया। गायब होते ही उसने राहत की सांस ली। असुर सम्राट ने ठीक ही कहा था कि मुझे शिव से सावधान रहना चाहिए। अच्छा हुआ मेरे पास गायब होने की मायावी शक्ति है, नहीं तो महादेव अब तक मेरे प्राण ले चुके होते। हालांकि अब छलासुर ने सती की हत्या का विचार अपने मन से निकाल दिया, क्योंकि अब सती की रक्षा करने के लिए सामने खुद महादेव खड़े थे। लेकिन अगर वो सती की हत्या किए बिना लौटता, तो तारकासुर उसकी हत्या कर देता और इसी तरह उसके लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति बन चुकी थी। फिर भी छलासुर ने महादेव के हाथों मृत्यु प्राप्त करके अपना उद्धार करवाना चुना। इसलिए अब वो अपनी मृत्यु होने तक सती की हत्या करने का प्रयास करना चाहता था। लेकिन उसके गायब रहने के बावजूद महादेव उसे देख पा रहे थे। इसलिए उन्होंने कहा, अदृश्य होकर तुम भले ही संसार से छुप सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी देख सकता हूं छलासुर। ये मेरी चेतावनी है कि सबके सामने आकर अपने इस कृत्य के लिए माफी मांग लो। महादेव ने कहा, क्योंकि वो अभी भी छलासुर को जीवन दान देना चाहते थे।
लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। इसलिए छलासुर ने हंसते हुए कहा, भले ही मेरे सामने महादेव खड़े हैं, लेकिन मेरे पास उन्हें भी भ्रमित करने की मायावी शक्तियां हैं। कहते ही वो अपने मन में सोचने लगा, इस तरह तो मैं सती की हत्या नहीं कर सकता, मुझे कोई दूसरी तरकीब सोचनी होगी। और इसलिए वो सबके सामने आ गया। लेकिन इस बार वो छलासुर नहीं बल्कि चंद्रमा बनकर आया, और चंद्रमा के एक नहीं 108 रूप दरबार में प्रकट होने लगे। सभी एक समान थे, जिससे असली चंद्रमा भी उसी के रूपों में खो गए। अब बताइए महादेव, अब क्या करेंगे आप? छलासुर की आवाज और उसकी डरावनी हंसी हवाओं में गूंज रही थी, जबकि उसके 108 चंद्रमा वाले रूप असली चंद्रमा की तरह चिंतित होकर इधर उधर देखने लगे, ताकि भ्रमित होकर कोई भी असली या नकली की पहचान नहीं कर सके। यह मुसीबत सोच से भी ज्यादा बड़ी थी, इसलिए सभी परेशान हो उठे, जबकि दक्ष कुछ भी कहने और करने की स्थिति में नहीं थे। वहीं सती महादेव को देख वापस अपने होश में आने लगी। उनके चेहरे पर अब मुस्कान लौट आई थी, और जब उन्हें पता चला कि एक बार फिर महादेव उनकी रक्षा के लिए आए हैं, तो सती प्रसन्नता से भर गई, और अब उन्हें अपने सामने खड़ी मौत से भी डर नहीं था, क्योंकि बचाने वाले तो महादेव थे। सभी असली चंद्रमा और छलासुर की पहचान करने की कोशिश करने लगे, लेकिन यह नामुमकिन सा था। तभी दक्ष अपने मन में मंत्रों का उच्चारण करने लगे, लेकिन छलासुर की शक्ति अद्भुत थी। अब दक्ष विवश थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तभी चंद्रमा का एक रूप सती की ओर बढ़ा। उसे देखते ही सती महादेव के पीछे छिप गई। एक बार फिर ये दोनों के मिलन की मंगल बेला थी। महादेव के शरीर से सती का स्पर्श होते ही उनके भीतर मन में ऊर्जा का जैसे संचार होने लगा। वो अपने तन और मन दोनों को ही प्रफुल्लित पा रही थीं। वहीं शिव से सती की नजदीकियां दक्ष को रास नहीं आई, और वो इस मुसीबत की घड़ी में भी सती को रोकना चाहते थे। लेकिन प्रसूति ने उन्हें रोकते हुए कहा, राजन, इस समय सती के प्राण संकट में हैं और शिव ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। इसके बाद दक्ष शांत तो हुए, लेकिन शिव के प्रति उनकी नफरत की ज्वाला तेज हो गई। वो अभी भी इस सब का जिम्मेदार शिव को ही समझ रहे थे, जबकि महादेव तो सती के प्राणों की रक्षा करने में लगे हुए थे। अपनी योजना में एक बार फिर से विफल होने पर अब किससे कराएंगे दक्ष सती का विवाह, और किस तरह से सती के प्राणों की रक्षा करेंगे महादेव?